अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको ATS पैनल के बारे में बताने वाला हूँ कि जो हमारा ATS पैनल होता है बेसिकली उसका क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है। ये हम इसकी ना स्विचिंग करवा रहे हैं, मतलब हमारे पास जनरेटर्स है और हमारा जो है वाप्टा है, साथ में जो है सोलर भी ऑन ग्रिड सिस्टम है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक जनरेटर है और एक वाप्डा है, आप साथ में वाप्डा भी यूज़ करें, आप चाहते हैं कि इनकी आपस में स्विचिंग कैसे करवानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर आप मैनुअल के साथ जाते हैं कि अगर एक टाइम में दोनों चीज़ें ऑन, जनरेटर चल रहा है और ऊपर से वाप्डा आ गई और दोनों ऑन हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा जो है धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, आपका बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बर्न हो जाएंगी, पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए ये होता है कि हमने यहाँ पे ATS पैनल यूज़ किया हुआ है। बेसिकली ये कंट्रोलर है, डीपसी का कंट्रोलर है, डीपसी इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देख सकेंगे DSE 335। तो ये इसका मॉडल है। तो इसका अगर आप मैनुअल निकालेंगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि ये अच्छी क्या चीज़ है। ये ऊपर से जो है वो एनर्जी मीटर है, ये सारी यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह देखा होता है डिजिटल। तो अभी जो है इसका काम क्या है, ये बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें पहले तो ये सारे इसे S1 स्विच है वाप्डा का, S2 अगर आप यहाँ से मैनुअल हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, नीचे ये ऑन ऑफ, ये यहाँ पे कहेंगे मैनुअल, यहाँ पे ये ऑटो पे स्विच करेगा। तो ये सारे इसके मोड बाकी सेटिंग्स हैं, तो यहाँ से हम इसके पैरामीटर को जो है स्विच कर सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देख पाएंगे अगर आप इसके बैक एंड पे ये चीज़ें हैं सारी, तो ये देखें यहाँ पे फेस वेरियर हमने इंस्टॉल की हुई है। इन कंप्लीट सेफ्टीज़ का हमने ध्यान रखा हुआ है। ये देखें हमने प्रॉपर इसकी जो है ग्राइंडिंग करके इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि इसमें कोई चूहे और बिल्लियाँ वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाती हैं अक्सर। तो उसके लिए जो है ये हमने इसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग किया और इसको बॉटम से जो है वो सील किया हुआ है। तो सेफ्टी का आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उससे जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ये देखें बेसिकली हमारा यहाँ पे ये एक AC भी लगा हुआ है, ये कंट्रोलर है। अब मैं आपको फंक्शनैलिटीज़ बताता हूँ कि ये बेसिकली इसका काम क्या है। तो इसमें होता ये है कि जैसे ही हमारी वाप्डा आएगी उसके बाद क्या होगा, अगर जनरेटर हमारा चल रहा है तो क्या काम करेगी, जनरेटर का जो है ब्रेकर उसको ऑफ़ करेगी, ऑफ़ कर देगा ये कंट्रोलर। उसको ऑफ़ करने के बाद उसको वेरीफाई करेगा कि वो ऑफ़ है, पहले उसको सिग्नल भेजेगा ट्रिप कॉइल को जो ACD की होती है, उसको ट्रिप करवा देगी। फिर उसके बाद वेरीफाई करेगा, हमने एक वेरीफाई का सिग्नल भी लिया हुआ है कि आया कि वाकई ही वो ऑफ़ हो गया है। ऑफ़ होने के बाद देन ये जो क्या काम करेगा कि जो हमारा वाप्डा का ACB होगा उसको जो है ये स्विच डाउन कर देगा। तो इस तरह से ये हमारी सेफ्टी रहेगी। अगर एक टाइम में आप दोनों जो है ACBs को मैनुअली भी नहीं ऑन कर सकते, इस तरह से इसकी जो है वो आपस में कह रहे हैं आपकी इंटरलॉकिंग की हुई है कि ये मैनुअली आप इसको ऑफ भी नहीं कर सकते, एक चीज़ दोनों चीज़ों को एक टाइम में ऑन नहीं कर सकते। और इसी तरह से जब ये चल रहा है और हमारी वाप्डा चली जाती है तो ये क्या करेगा कि जब इसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ वाप्डा का सप्लाई नहीं आ रही ब्रेकर में, तो फिर वो क्या काम करेगा कि इसको जो है वाप्डा को ऑफ है तो फिर वो सिग्नल, यहाँ पे ऑटो की हमने वायर्स यूज़ की हुई हैं जनरेटर्स की, ऑटो स्टार्ट की सिग्नल देगी, वो सिग्नल जनरेटर को जाएगा कि हाँ भाई वाप्डा चली गई तो स्टार्ट हो जाए। तो जनरेटर क्या काम करेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होकर लोड पे आएगा उसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे, देन ये क्या काम करेगा कि उसके ACB को स्विच ऑन कर देगा। लेकिन ये पहले वेरीफाई करेगा अपनी इंटरलॉकिंग के थ्रू कि आया कि ये हमारा वाप्डा का ब्रेकर ऑफ ही है, जनरेटर हमारा ऑन हो गया, जनरेटर लाइव रहेगा। क्योंकि हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है वाप्डा को, हम वाप्डा यूज़ करते हैं, लेकिन वाप्डा जब जाती है दैन जो है वो हम जनरेटर को यूज़ करते हैं। इसके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जनरेटर को रखता है, वाप्डा को रखता है। अगर वाप्डा है तो ये वाप्डा ही यूज़ करेगा, अगर वाप्डा नहीं है दैन ये जनरेटर को स्टार्ट करवाएगा और जनरेटर का ब्रेकर जो है वो ऑन करेगा। बस तीसरा इसमें कैसे होता है कि फेज़ फेलियर हमने यूज़ की हुई है, उसमें अगर कोई एक फेज़ मिस होता है तो भी ये है क्या है कि हमारा जो है ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, हमारा ब्रेकर इसको ये ब्रेकर को वाप्डा वाले को ट्रिप करवा देगा और हमारे जनरेटर को जो है स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका सारा सिनेरियो था, एक बेसिक ओवरव्यू आप कह रहे हैं वो मैंने आपको दिया है। अगर मैं जनरेटर साइड पे भी आगे दिखाता हूँ, अभी ये देखें इसका मीटर वगैरह आपको नजर आएगा ऑफ है। बाकी और भी इस तरह की हमने 16 साथ को यूज़ किया हुआ है, उसकी भी ऑटोमेशन की हुई है, जो कुछ जो वायर्स हैं उसकी भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। तो ये सीटीज़ वगैरह यूज़ की हुई है सिग्नल पिक करने के लिए। ये हमारे पास ये है जनरेटर का जो है वो ACB हमने यूज़ किया, उसकी भी सेम इस तरह से हमने प्रॉपर ग्राइंडिंग किया, हर चीज़ को ग्राइंड के थ्रू जो है वो प्रॉपर वायर्स को जो है टर्मिनेशन की हुई है। तो ये चीज़ इस तरह से ये सारा आपको एक बेसिक ओवरव्यू जो है मैंने दे दिया है कि इसका क्या सिनेरियो है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी इन डिटेल वीडियो बनाएंगे इन चीज़ों पे कि इनकी ऑटोमेशन पे और इनकी सारी फंक्शनलिटीज़ पे। तो आज मैं जो है बस आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था। अगर आप इलेक्ट्रिकल की फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, और अगर आपके पास ये दो चीज़ें मैनुअली आप मैनेज कर रहे हैं तो आप जो है इस तरह का सिस्टम जो है वह इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।